राखी के बंधन को निभाना भैया मेरे। रंग बिरंगे मौसम में सावन की घटा छाई, खुशियों की सौगात लेकर बहन राखी बांधने आई। बहन के हाथों से सजी आज भाई की कलाई, हर भाई बहन को रक्षाबंधन की बधाई। हेलो दोस्तों, राधे कृष्णा। आप सभी का हमारे चैनल राधे कृष्णा पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, रक्षाबंधन का पावन पर्व आने वाला है, तो आज इस वीडियो में हम रक्षाबंधन के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारी सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुंच सके। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस साल अधिमास के चलते रक्षाबंधन समेत सभी त्यौहार कुछ देर से शुरू हो रहे हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष रक्षाबंधन का त्यौहार सावन पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन का पर्व होता है। भाई बहन के प्रेम और सद्भाव के पर्व के रूप में हम रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं। इसके बदले में भाई बहन को भेंट देते हैं एवं सदैव उनकी रक्षा करने का वचन भी देते हैं। शास्त्र के अनुसार रक्षाबंधन का त्यौहार हमेशा भद्रा रहित काल में ही मनाना शुभ होता है। अगर रक्षाबंधन के दिन भद्रा होता है तो हमें भद्रा काल की समाप्ति के बाद ही रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना चाहिए। तो चलिए इन सभी चीज़ों पे आज हम चर्चा करेंगे। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि महाभारत में जब राजसूय यज्ञ के समय भगवान कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया तो उनका हाथ भी इसमें घायल हो गया। उसी क्षण द्रौपदी ने अपनी साड़ी का एक सिरा कृष्ण जी की चोट पर बांध दिया। भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को इसके बदले रक्षा का वचन दिया और जब दुशासन ने द्रौपदी जी का चीरहरण किया तब उन्होंने द्रौपदी जी की रक्षा की और अपने वचन का पालन किया। तभी से हम रक्षाबंधन का पावन पर्व मनाते हैं और बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र की कामना भी करती हैं। अच्छे मुहूर्त अथवा भद्रा रहित काल में भाई की कलाई में राखी बांधने से भाई को कार्य में सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। तो चलिए हम इसके शुभ मुहूर्त के बारे में जान लेते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष सावन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 30 अगस्त 2023 को सुबह 10:58 से होगी, जबकि पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 31 अगस्त को सुबह 7:05 पर होगी। अब हम जान लेते हैं भद्रा काल के समय को। भद्रा काल 30 अगस्त को सुबह 10:58 से लग रहा है, जबकि रात में 9:01 पे समाप्त हो जाएगा। इसलिए हमें भद्रा काल को देखते हुए रक्षाबंधन का पर्व मनाना है। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त 30 अगस्त को रात 9:01 से रात्रि 12 बजे तक है। जो लोग 30 अगस्त को राखी ना बांध पाएँ वह 31 अगस्त को सूर्योदय काल से सुबह 7:05 के पहले राखी बांध सकते हैं। तो ये था रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त। तो चलिए अब हम राखी बांधने की सही विधि जान लेते हैं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, रक्षाबंधन का त्यौहार सावन पूर्णिमा के दिन ही है। तो इस दिन सबसे पहले हमें स्नान कर साफ सुथरे वस्त्र को धारण कर लेना चाहिए। इसके बाद अपने घर के मंदिर की साफ सफाई करके घर के मंदिर में गंगा जल छिड़कना चाहिए और नियमित पूजा करनी चाहिए। उसके बाद चांदी, पीतल या तांबे की थाली में अपनी राखियों को रखकर उनके साथ टीका, रोली, अक्षत को रखकर भगवान के सामने समर्पित करना चाहिए। सबसे पहले राखी अपने इष्ट देवता या फिर बाल गोपाल को चढ़ाना चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। अपने भाई की लंबी उम्र और सफल जीवन की कामना करते हुए भगवान को राखी चढ़ाएं। उसके बाद अपने भाई को राखी बांधें। राखी बांधते समय भाई का मुंह पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। सबसे पहले भाई के सिर पर रुमाल या कोई स्वच्छ वस्त्र रखना चाहिए। खाली सर राखी नहीं बांधनी चाहिए। बहन सबसे पहले भाई के माथे पर रोली या टीका लगाएं। टीके के ऊपर अक्षत लगाएं और आशीर्वाद के रूप में कुछ अक्षत उनके ऊपर छींटें।
फिर इसके बाद अपने भाई की आरती उतारें जिससे आपके भाई की नज़र उतर सके। उसके बाद अपने भाई की दाईं कलाई पर राखी का पवित्र धागा मंत्र बोलते हुए बांधें। अगर आपको राखी बांधने का मंत्र नहीं याद है तो आप गायत्री मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं। राखी बांधने का मंत्र: एन बुद्धो बलि राजा दान वेद्रो महाबला त्वामनु बद्धनामि रक्षे माचल माचल। इस मंत्र का उच्चारण करके अपने भाई की कलाई पर राखी बांधें और उसे लंबी आयु, सफलता, सफल जीवन का आशीर्वाद दें। जिन बातों का ध्यान हमें राखी बांधते समय रखना चाहिए: बहनें अपने भाई को खाली हाथ राखी बांधती हैं, जो कि एकदम गलत है। ऐसी परंपरा है कि राखी बांधते समय भाई का हाथ हमेशा भरा हुआ होना चाहिए, इसीलिए बहनों को अपने भाई के हाथ में नारियल रखना चाहिए। भाई को नारियल हाथ में पकड़कर राखी बंधवाना चाहिए। हाथ भरा होने के पीछे यह कामना रहती है कि भाई के हाथ में सदैव माँ लक्ष्मी बनी रहें। इसी कारण हाथ में श्रीफल यानी नारियल रखा जाता है, जिससे महालक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा आपके भाई पर बना रहे। नारियल नहीं है तो भाई अपने हाथ में कुछ रुपए लेकर बैठ सकता है और राखी बंधवा सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं रखना चाहिए। एक ही श्रीफल से पूरे परिवार के लोग राखी बंधवा सकते हैं। राखी बांधते हुए 3 गांठ बांधें। इसमें पहली गांठ भाई की लंबी उम्र और सेहत के लिए, दूसरी गांठ सुख समृद्धि के लिए और तीसरी रिश्तों को मजबूत करने की कामना से ब्रह्मा, विष्णु, महेश का ध्यान करके राखी बांधें। इस दिन काले कपड़े नहीं पहनना चाहिए क्योंकि काले रंग को नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित करती है। राखी बांधते वक्त भाई का मुख हमेशा पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए और बहन का मुख पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए। इन सभी नियमों का पालन करके हमें राखी बांधना चाहिए। ध्यान रखें, रक्षाबंधन के दिन अपनी बहन को नाराज़ ना करें और ना ही किसी भी स्त्री का अपमान करें। रक्षाबंधन के दिन अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधने से पहले रक्षा सूत्र की पूजा अवश्य कर लें। इस दिन बहनें अपने भाई को राखी बांधने से पहले कुछ भी ग्रहण ना करें। इस दिन आपको किसी भी प्रकार का झूठ नहीं बोलना चाहिए। रक्षाबंधन पर अपनी बहन के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेना ना भूलें और बहन भी अपने से बड़ों का आशीर्वाद लें। इस दिन भाई बहन दोनों को अपने इष्ट देवी देवता का आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए। तथा ध्यान रखें, अपनी राखी की थाली में दीप को भी ज़रूर शामिल करें। दरअसल दीप में अग्निदेव का वास होता है, जो किसी भी धार्मिक कार्य में साक्षी के तौर पर शुभ रहते हैं। साथ ही अग्नि को ऊर्जा और प्राण का प्रतीक भी माना जाता है। दीप जलाने से नकारात्मकता दूर हो जाती है। हिंदू धर्म में वैसे भी किसी धार्मिक कार्य में आरती करने की परंपरा है, इसीलिए राखी बांधकर अपने भाई की आरती ज़रूर उतारें। ऐसा करने से आपके भाई के ऊपर से नकारात्मकता दूर हो जाती है तथा राखी बांधने से भाई के जीवन में संपन्नता आती है, उनके जीवन में सुख और समृद्धि बनी रहती है। जिस प्रकार बलि रक्षा सूत्र में बंध गए थे, उसी तरह भाई पर कोई आँच ना आए और वो भी रक्षा सूत्र में बंधे रहें और अपने कर्तव्यों का अच्छे से पालन करें। इसी कामना के साथ बहनों को अपने भाई की कलाई पर राखी बांधना चाहिए। तो इन सभी नियमों का पालन करके हमें रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना चाहिए। आशा करते हैं कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने कमेंट शेयर करना ना भूलें। भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बने रहे। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।